আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से पैसों का पहाड़ बरामद हुआ। इस रिपोर्ट के प्रकाशित होने के तुरंत बाद सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट में स्थानांतरित करने का फैसला किया। दिल्ली हाई कोर्ट के जज के घर से आग बुझाने के दौरान बड़ी मात्रा में अनअकाउंटेड कैश बरामद किया गया। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने खबर सुनने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा की तुरंत उनकी पूर्व अदालत इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने के फैसले की घोषणा की। इस घटना को लेकर जुडिशियल सिस्टम की निष्पक्षता पर भी सवाल उठ रहे हैं। जस्टिस वर्मा के दिल्ली बंगलों में हाल ही में आग लग गई जब वह शहर में मौजूद नहीं थे। परिजनों ने फायर डिपार्टमेंट को सूचित किया। आग बुझाने पर एक घर से भारी मात्रा में नकदी बरामद की गई। सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने एक्स हैंडल पर पोस्ट करके सवालों का खुलासा करने की मांग की कि कितने पैसे वहां से बरामद किए गए। कई लोगों का मानना है कि ट्रांसफर का निर्णय इतने गंभीर अपराध के लिए बहुत हल्की सजा है। आमतौर पर ऐसे आरोप लगने पर जज को तुरंत रेजिग्नेशन देने के लिए कहा जाता है। यदि वह रेजिग्नेशन नहीं देते तो संसद के माध्यम से उन्हें निष्कासित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है। अपने पहले कदम के रूप में चीफ जस्टिस ने संबंधित जज के खिलाफ अंतरिम जांच के आदेश दिए, लेकिन इस मामले में ऐसी कोई भी फैसला स्वाभाविक तौर पर नहीं लिया जाता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। विश्व वन दिवस के अवसर पर शालबागान स्थित ऑक्सीजन पार्क में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में वन मंत्री अनिमेष देबबर्मा सहित वन विभाग के अधिकारीगण उपस्थित रहे। हमारी आजीविका सतत कृषि वनीकरण या जलवायु प्रबंधन के थीम को सामने रखते हुए वन मंत्री अनिमेष देबबर्मा ने विश्व वन दिवस मनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि यदि हम सतर्क नहीं रहते हैं और जिस तरह से जंगलों का विनाश हो रहा है तो हमारे प्राकृतिक संसाधनों और वन संरक्षण की स्थिति गंभीर हो सकती है। केवल वन विभाग के अधिकारी और कर्मी ही वन संरक्षण के लिए निरंतर मेहनत नहीं करेंगे, बल्कि राज्य के सभी नागरिकों को भी वन संरक्षण के प्रति सचेत रहना होगा। यह संदेश वन मंत्री अनिमेष देबबर्मा ने सभी के लिए दिया। Still people are not serious about forest. Deforestation চলছে. We are trying our best. আমাদের দপ্তরের যারা আধিকারিকরা আছেন, এমপ্লয়িজরা আছেন, ফরেস্ট গার্ড, ফরেস্টার্স, all are trying their best. কিন্তু তারপরেও লক্ষ লক্ষ মানুষ যেখানে সচেতন হবেন না, এই 100, 200, 300 লোক দিয়ে मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने शुक्रवार को प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के बजट का लक्ष्य विकसित त्रिपुरा है। मुख्यमंत्री ने प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि यह बजट समाज के सभी वर्ग के लोगों के लिए है। शाह ने शुक्रवार को एक प्रतिक्रिया में कहा कि राज्य सरकार ने समृद्ध त्रिपुरा की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाते हुए वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश किया है। इस बजट में बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल ग्रोथ, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और सिटीजन ओरिएंटेड गवर्नेंस पर विशेष जोर दिया गया है। এত সুন্দর এখানে প্রকল্পগুলো ঘোষণা করেছে, যেটা ভারত মাতা ক্যান্টিন কাম নাইট শেল্টার, এস্টাবলিশমেন্ট অফ এন্টারটেনমেন্ট সেন্টার for intellectually disabled, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, त्रिपुरा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सेंटर, सेंटर फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, असिस्टेंस फॉर डॉटर सन ऑफ आर्मी और CAPF पर्सनल, उसके बाद कोचिंग इन ईच सब डिविजन ऑन साइंस सब्जेक्ट्स इन इंग्लिश, त्रिपुरा शस्य श्यामला स्कीम, मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना। तो सबगुलो मिले আমার মনে হচ্ছে এত সুন্দর একটা বাজেট হয়েছে যে আমি बोलबो जे एरकम बजट एर आगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने जवाब दिया कि इस बजट से राज्य का होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा। यह बजट एक समृद्ध और आत्मनिर्भर त्रिपुरा बनाने की हमारी प्रतिबद्धता को व्यक्त करता है और मैं इसके लिए वित्त मंत्री को धन्यवाद देता हूँ। माननीय अर्थमंत्री श्री प्रणजीत सिंह राय যে বাজেট আজকে বাজেট অধিবেশনে পেশ করেছেন, আমি সত্যিই ওনাকে ধন্যবাদ দেব। প্রায় 2 ঘন্টার সমানে উনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি যেভাবে বলেন সবকা সাথ সবকা বিকাশ বিশ্বাস, তো এটাকে
একটা সর্বাঙ্গীন বাজেট যাকে বলে সবার উন্নয়নের জন্য যেভাবে চিন্তা করেছেন এবং সেই বাজেট কিন্তু সেখানে আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি। আমি এর জন্য माननीय अर्थमंत्री जी के मैं धन्यवाद देव। बजट में 6 प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर विशेष जोर दिया गया है, जिनमें बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि लगभग 2 घंटे के इस बजट प्रस्तुतिकरण के दौरान वित्त मंत्री ने राज्य की प्रशासनिक मजबूती और भविष्य के विजन के प्रतीक के रूप में एक महत्वपूर्ण रोड मैप प्रस्तुत किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने जवाब में कहा कि यह बजट राज्य में परिवर्तनकारी बदलाव लाने की संभावना है, जो त्रिपुरा के लोगों के सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त 3% महंगाई भत्ते की घोषणा की है। साथ ही पेंशनर्स के लिए भी 3% महंगाई राहत की घोषणा की। शुक्रवार को विधानसभा के बजट सत्र में मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने यह सारी घोषणाएं की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने बताया कि यह निर्णय 1 अप्रैल से प्रभावी होगा। इसके अतिरिक्त 3% महंगाई भत्ता वृद्धि के कारण कर्मचारियों का कुल महंगाई भत्ते का आंकड़ा अब 33% हो गया है। দিতে চাই এখানে আজকের এই বাজেট অধিবেশনে এতক্ষণ তো আমরা শুনলাম আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রী বিশদভাবে এখানে বাজেট পেশ করেছেন। তো এর সাথে আমি একটা ঘোষণা দিতে চাই, বিশেষ করে আমাদের ত্রিপুরা সরকারের যারা কর্মচারী এবং পেনশনাররা যারা এখানে আছেন, সকল কর্মচারীদের জন্য ত্রিপুরা সরকারের बजट में वैकल्पिक रोजगार सृजन का कोई विषय नहीं है, बल्कि विभिन्न परियोजनाओं में धन की लूट की राह को यह बजट खोल देगा। इस बजट में संसाधन निर्माण का भी कोई प्रतिबिंब तक नहीं दिखाई देता। 2025 से 26 वित्तीय वर्ष के प्रस्तावित बजट को लेकर ऐसी प्रतिक्रिया दी है राज्य के विपक्षी दल के नेता जितेंद्र चौधरी ने। 2025 से 26 वित्तीय वर्ष के प्रस्तावित इस बजट को विपक्षी दल के नेता जितेंद्र चौधरी ने दिशा विहीन बजट भी बताया है। গত 60 বছর ধরে যে ছোট্ট একটা অংশ লুটে পুটে খাচ্ছে নানাভাবে, তাদেরই আখের গোছানোর সুযোগ করে দেওয়ার জন্য এরকম ভাবেই কতগুলো স্কিম সাজানো হয়েছে। এই রাজ্যের সামগ্রিক বিকাশে, পরিকাঠামো উন্নয়নে, কর্মসংস্থানে যারা পশ্চাৎপদ অংশের মানুষ তাদের জীবন যন্ত্রণা লাঘবে এই বাজেট কোনো কাজে লাগবে না। এটা আরেকটা যে ব্যর্থ বাজেটে ব্যর্থ বা একটা দিশাহীন बाजेट। वित्त मंत्री प्रणजीत सिंह रॉय ने वित्त वर्ष 2025 से 26 के लिए 32,423.44 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। बजट में 429.56 करोड़ रुपए का घाटा भी दिखाया गया। विधानसभा का बजट सत्र शुक्रवार से शुरू हो गया है। शुक्रवार को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 32,423.44 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री प्रणजीत सिंह रॉय ने विधानसभा में यह बजट प्रस्ताव पेश किया। इसमें 429.56 करोड़ रुपए का घाटा पाया गया है। 2025-26 के बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर 7.903 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जो 2024-25 के बजट से 19.14% अधिक है। 2025-26 অর্থ বছরের জন্য রাজ্যের বাজেট 32,423 কোটি 44 লক্ষ টাকা বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে, যা 2024-25 অর্থ বছরের তুলনায় 16.61% বৃদ্ধি পেয়েছে। মূলধনী ব্যয় 7,903 কোটি 26 লক্ষ টাকা ধার্য করা হয়েছে, যা পূর্ববর্তী অর্থ বছরের তুলনায় 19.14% বেশি। আয়ের উৎস ব্যয়ের সংক্ষিপ্ত সারে পরের পাতে সংগ্রহে উপস্থাপন করা হল। রেভিনিউ অ্যাকাউন্ট 2025-26 আইটেম বি, রেভিনিউ অ্যাকাউন্ট রিসিপ্ট 26,416.15 কোটি টাকা। এক্সপেন্ডিচার ক্ষেত্রে 24,520.18 কোটি টাকা। সারপ্লাস A1-A2 1895.97 কোটি টাকা। ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট রিসিপ্ট ফ্রম লোনস এন্ড আদার্স
इंक्लूडिंग पब्लिक अकाउंट एंड ओपनिंग बैलेंस 5577.73 এবং एक्सपेंडिचर 7903.26, डेफिसिट B1-B2 डेफिसिट 2325.53, टोटल रिसिप्ट A1 + B1 31,993.88 এবং ডেফিসিট টোটাল एक्सपेंडिचर A+2 B+2 B2 32,423.44, बजट डेफिसिट C-D -429.56 करोड़। 2025-26 के बजट में राज्य का अपना टैक्स रेवेन्यू 4010 करोड़ रुपए का होने का अनुमान है। इसके अलावा बजट में राज्य का अपना नॉन टैक्स रेवेन्यू 504 करोड़ रुपए अनुमानित है। अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर पर अधिक जोर दिया गया है। 2025-26 के बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर 7.903 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जो 2024-25 के बजट से 19.14% अधिक है। राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में कई नई परियोजनाओं की घोषणा की है, जिनमें ओवरऑल डेवलपमेंट और विमेन एम्पावरमेंट पर विशेष जोर दिया गया है। यहां तक कि 2025-26 के बजट में भी कोई नया टैक्स प्रस्ताव नहीं आया है। पिछले बजट यानी 2024-25 की तुलना में बजट का आंकड़ा 4618.77 करोड़ रुपए बढ़ा है। 2024-25 में बजट 27,804.67 करोड़ रुपए था, जो 2024-25 के संशोधित बजट में बढ़ाकर 30,296.50 करोड़ कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। बाकी की खबरें ब्रेक के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। প্রথম আলো এলো শুদ্ধ সকাল, শুদ্ধ সলিলে আজ বাজালো ত্রিতাল, মন্দিরে শুদ্ধ পূজার ধ্বনি, অগ্নি শুদ্ধ হলো সিঞ্জিনী, পরিণীতা নারী তুমি অনুপমা, শুদ্ধ সোনায় সাজো হে নিরুপমা। শুদ্ধতার স্বর্ণ মন্দির, কালিকা জুয়েলার্স, আগরতলা। একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না, শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। आगे की खबरें कुछ इस प्रकार है। शुक्रवार सुबह से राज्य के विभिन्न स्थानों पर आईपीएफटी और टीएसएफ के रास्ता अवरोध के कारण जनजीवन लगभग थम सा गया। विशेष रूप से इस रास्ता अवरोध के कारण सबसे अधिक प्रभावित और परेशान हुए हैं राज्य के विभिन्न हिस्सों के परीक्षार्थी और स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाएं। आईपीएफटी और टीएसएफ के रास्ता अवरोध के कारण आम लोग, शिक्षक और छात्रगण फंसे हुए हैं। शुक्रवार को कॉकबोरक विषय की द्वादश बोर्ड परीक्षा थी, लेकिन छात्र आंदोलन के कारण आदिवासी समुदाय के छात्र छात्राएं परीक्षा में शामिल नहीं हो सके। इस पर राज्य के शिक्षक और बुद्धिजीवी चिंतित है। हालांकि आईपीएफटी और टीएसएफ की मांग तर्कसंगत हो सकती है, लेकिन परीक्षा के दिन इस प्रकार के आंदोलन को राज्य के शिक्षक शिक्षिकाएं समर्थन नहीं कर रहे हैं। হতে পারে আজকে অনেকের কম্পোরক নিয়ে 5th সাবজেক্ট আছে, তাহলে যদি সে পরীক্ষাটা না দিতে পারে তাহলে তার কি হবে? তার তো 4টা সাবজেক্ট হয়ে গেল, আজকে তো 12 এর পরীক্ষা ছিল। তো এই ধরনের প্রতিবাদ হওয়া দরকার অবশ্যই, কিন্তু দিন বুঝে অ্যাটলিস্ট। আর এরকম আমার বাড়ি জাস্ট এখানে। कॉकबोरक भाषा में रोमन लिपि पर चर्चा समीक्षा का विषय त्रिपक्षीय समझौते में इस विषय को शामिल किया गया है। शुक्रवार को विधानसभा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने यह जानकारी दी। रोमन लिपि क्यों इंडिजिनस लिपि नहीं है, इस सवाल को भी मुख्यमंत्री ने उठाया है। छात्रों के भविष्य के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने विधानसभा में यह भी कहा। আলোচনা দরকার,
কারণ অলরেডি আমাদের ত্রিস্তরীয় ট্রাইপার্টির একটা এগ্রিমেন্ট হয়েছে দিল্লি, কথাবার্তা চলছে, এটাও কিন্তু এর মধ্যে আছে। তো যতক্ষণ ধরে সেখানে এই বিষয়টা, কারণ এক্স শিডিউলেরও বিষয় আপনি বলেছেন সেটা, তো এগুলো যখন আসবে ন্যাচারালি এখানে একটা এই বিষয়ে স্ক্রিপ্ট, এটা রোমান স্ক্রিপ্ট রাখবে কি রাখবে। टिपरामौथा सुप्रीमो प्रद्योत किशोर देब्बर्मन ने नेशनल हाईवे को अवरुद्ध कर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की एक मिसाल कायम की। एक रात पहले मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद भी प्रद्योत किशोर देब्बर्मन अगली सुबह से नेशनल हाईवे जाम करने पर सहमत हुए। मुद्दा था कॉकबोरक की रोमन लिपि की मांग। राज्य के आम लोग भी सहयोगी पार्टी की ऐसी गतिविधियों पर भाजपा की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं। कुछ वर्षों की चुप्पी के बाद भाषा आंदोलन वापस शुरू हो गया है। बेशक जब इलेक्शन करीब आता है तो कभी ग्रेटर टिपरालैंड, कभी टिपरासा को संवैधानिक आधार देना, तो कभी रोमन स्क्रिप्ट में कॉकबोरक भाषा याद आती है। एडीसी इलेक्शन में केवल 1 साल का वक्त रह गया है। एडीसी क्षेत्र में रहने वाले टिपरासा की इससे स्थिति अचानक खराब हो गई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जब टिपरासा के पास एडीसी प्रशासन और मौथा नेताओं के खिलाफ बहुत सारी शिकायतें हैं, तब प्रद्योत किशोर देब्बर्मन ने उनका ध्यान भटकाने के लिए रणनीति में बदलाव किया है। इस बार उन्होंने रोमन स्क्रिप्ट के मुद्दे से मौठा के छात्र संगठन के आंदोलन को भड़काया है। हालांकि प्रद्योत किशोर देब्बर्मन ने पहले ही इस बात को लेकर संकेत दे दिया था। टिपरामौथा के छात्र संगठन टीएसएफ ने शुक्रवार को कहा, स्कूल में टिपरासा के छात्र कॉकबोरक भाषा को बंगाली स्क्रिप्ट में नहीं समझ रहे हैं। टीचर्स को कॉकबोरक भाषा के छात्रों को इंग्लिश में समझाना था। कई स्कूलों के शिक्षकों ने टिपरासा के विद्यार्थियों को समझाया, लेकिन कुछ स्कूल्स में ऐसा नहीं किया गया। इसीलिए कॉकबोरक भाषा में रोमन स्क्रिप्ट की मांग को लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग सहित राज्य के विभिन्न सड़कों को अवरोधित किया गया है। রোমান স্ক্রিপ্টের জন্য ওরা তৈরি হয়ে এসেছিল, কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে সরকার এবং টিবিএসসি বোর্ড এবং সিবিএসসি বোর্ড ওরা ছাত্রদেরকে একটা স্ক্রিপ্ট ইম্পোজ করে দিয়ে ওদের ক্যারিয়ারের সাথে, ওদের ফিউচারের সাথে ওরা খেলছে। তাই আমরা টিএসএফ আজকে ইনডিফিনিটের জন্য একটা বন্ধ ডাক দিয়েছি। কারণ যে সময় ফান্ডামেন্টাল রাইট ব্রেক করা হয়, আমাদের অধিকারকে যখন আমাদের কাছে কেড়ে নেওয়া হয়, তখন আমরা এই স্ট্রাইকের অপশনটা আমাদের চুজ করে নিতে হয়েছে। बजट सत्र शुक्रवार से शुरू हो गया है और गुरुवार की शाम मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह के सरकारी आवास पर संसदीय बैठक की गई। इसमें बीजेपी के 2 सहयोगी, टिपरामौथा और आईपीएफटी के मंत्री, विधायक और उनके पार्टी नेतृत्व ने भी भाग लिया। बैठक में मौठा सुप्रीमो प्रद्योत किशोर देब्बर्मन स्वयं मौजूद थे। बैठक में इस बात पर चर्चा हुई कि इस बजट सत्र में क्या चर्चा होगी, कौन सा बिल आएगा और विपक्ष को कैसे जवाब दिया जाएगा। किसी भी विधानसभा सत्र से पहले इस पर विस्तार से चर्चा की जाती है। परिणाम स्वरूप टिपरामौथा, उनके संगठनों और उनके समर्थित संगठनों की एक मांग यानी कॉकबोरक भाषा को रोमन स्क्रिप्ट में करने को लेकर भी चर्चा की गई। हालांकि टिपरामौथा सुप्रीमो प्रद्योत किशोर देब्बर्मन ने राष्ट्रीय राजमार्ग को अनिश्चितकाल के लिए अवरोध करके आंदोलन के साथ पूर्ण समर्थन और एकजुटता व्यक्त की है, जिससे टीएसएफ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इस रोमन फ्रंट की मांग उठाई है। सरकार की सहयोगी पार्टी ने राष्ट्रीय राजमार्ग की नाकेबंदी का समर्थन करते हुए सरकार के खिलाफ आंदोलन का आह्वान किया है, जिससे राजनीतिक विश्लेषक बेहद असंगत मान रहे हैं। हालांकि इसमें लोगों की मुख्य शिकायत बीजेपी की भूमिका पर सवाल उठाते हैं। सवाल उठता है कि बंद के विरोध या यह अध्यक्ष की भूमिका पर उनकी ओर से कोई बयान जारी क्यों नहीं की गई। आपका एक स्थान से स्क्रिप्ट सीपीएम था, कांग्रेस था, आज बीजेपी है, सबका एक ही स्थान से। और मैं बोलूंगा, ये आवाज उठाऊंगा तो आप बोलेंगे नहीं आप कम्युनल। सर पुष्पवंत आप क्यों नहीं आप क्यों नहीं पुष्पवंत पैलेस में निगोशिएट करके इतना लेके आया और लेके आऊंगा। 258 करोड़ लेके आया हूं, फ्री में नहीं दिया। आप लोग 32% को इग्नोर करके त्रिपुरा को चलाना चाहते हैं, तो ऐसे ही होगा। और स्टूडेंट अगर आज फेल होगा और कल अगर गलत रास्ते में चला जाता है और बंदूक उठा लेता, तब आप बोलेंगे उग्रपंथी है पूरा त्रिपुरा लोग। बच्चे को पास तो कराओ। आज की इस चर्चा बैठक के बाद भी टीएसएफ द्वारा हड़ताल आंदोलन को टिपरामौथा के समर्थन की राजनीतिक रूप से जागरूक हलकों से लेकर आम लोगों तक ने आलोचना की। क्या सरकार से मांगों को पूरा करने के लिए करियर और पब्लिक लाइफ में व्यवधान का समर्थन कर रही है यह राजनीतिक पार्टी। इस मामले में कई लोगों का दावा है कि टिपरामौथा घर के अंदर और बाहर 2 अलग अलग पदों पर
एक साथ राजनीति कर रही है और इस मामले में यह सरकार को दबाव में रखने की रणनीति है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। 2024 से 25 में रेगा में राष्ट्रीय औसत जहां 49 दिन था, त्रिपुरा में वह 59 दिन था। शुक्रवार को विधानसभा के बजट सत्र में प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन में पूछे गए एक सवाल के उत्तर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने यह बात कही। श्रम दिवस के संदर्भ में वर्तमान में त्रिपुरा 7वें स्थान पर है। यह जानकारी भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने दी। वर्तमान में रेगा श्रमिकों को 242 रुपये मजदूरी मिल रही है। इस संदर्भ में उत्तर पूर्वी क्षेत्र के अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में रेगा मजदूरी 234 रुपये है। राज्य सरकार मजदूरी वृद्धि नहीं कर सकती। मजदूरी वृद्धि के विषय में केंद्र के साथ चर्चा की गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने यह भी कहा। 2024-25 ইংরেজি অর্থ বছরে রাজ্যে গড়ে 59 দিন কাজ হয়েছে, যেখানে জাতীয় গড় শ্রম দিবসে মাত্র 49 দিন। মানে সব জাতীয় গড় থেকে কিন্তু আমরা সবসময় উপরের দিকে আছি। দেশের মধ্যে গড় শ্রমিক দিবসের দিক দিয়ে রাজ্যের স্থান বর্তমানে 7ম পজিশনে আছে। আমি বলবো না প্রথম স্থানে, যেটা সত্যি আমার কাছে যে ডাটা আছে সেটাই বলবো। এমজিএন রেগা যেখানে আমি একটু আগে বললাম, যখন 15 দিনের মধ্যে কিন্তু চাইতে হয়, না চাইলে তো দেওয়া যাবে না। তো সেই জায়গার মধ্যে এইভাবেই কিন্তু তার যে কাজ দেওয়ার যে সিস্টেম, সেই বিধান কিন্তু রয়েছে এখানে। বর্তমানে ত্রিপুরা রাজ্যে প্রতি শ্রম দিবসে সর্বোচ্চ 242 টাকা মজুরি প্রদান করা হয়। भारत के लोकतांत्रिक युवा महासंघ की त्रिपुरा राज्य समिति और जनजातीय युवा महासंघ की केंद्रीय समिति के संयुक्त प्रयास से नवजवान भारत सभा के 100 वर्ष पूर्ण होने और भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के 95 शहीदी दिवस के अवसर पर गुरुवार को अगरतला टाउन हॉल में एक चर्चा सभा का आयोजन किया गया। चर्चा सभा में मुख्य वक्ता के रूप में सोमनाथ भट्टाचार्य उपस्थित थे। चर्चा सभा में क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के जीवन और बलिदान पर विचार विमर्श किया गया। मुख्य वक्ता सोमनाथ भट्टाचार्य ने भगत सिंह के विचारों का उल्लेख करते हुए कहा कि केवल राजनीतिक स्वतंत्रता पर्याप्त नहीं है, बल्कि आर्थिक स्वतंत्रता भी आवश्यक है, अन्यथा देश के अधिकांश लोग भूखमरी और बेरोजगारी का सामना करेंगे और यह स्वतंत्रता कभी पूर्ण नहीं हो सकती। তুমি লুই পাস্তুর পড়েছো কিনা? Is it a question to ask a physicist whether he is a Newtonian? একজন পদার্থবিজ্ঞানীকে কি এই প্রশ্ন করবার কোনো মানে আছে যে তিনি স্যার আইজাক নিউটনকে মানেন কিনা? তখন যখন থতমত খেয়ে গেছে সাংবাদিকটা, তখন এর্নেস্তো চে গেভারা বলছেন, সিমিলারলি this is not a question to ask a real revolutionary whether he is a Marxist or not. তেমনি একজন প্রকৃত বিপ্লবীকে প্রশ্ন করবার কোনো মানে হয় না যে তিনি একজন মার্ক্সবাদী কি নন। তিনি যদি বিপ্লবী, যদি সাচ্চা হয়, তাহলে তিনি অবশ্যই মার্ক্সবাদী হবেন। बाकी न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ नाउ। शुभ रात्रि।